ओम शांति। आज 12 तारीख की मुरली है। आज की मुरली सबने सुनी होगी। क्या कहा राजेश भाई? आज बाबा ने क्या कहा? पूरी मुरली कैसी है आज? याद करो। देखो बाबा रोज कहता है और फिर भी अंडरलाइन कराने के लिए पूरी मुरली चलानी पड़ती, एक ही पॉइंट पे। आज बाबा की पूरी मुरली एक ही बात बार बार कि मुझे याद करो। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद करना है, लेकिन कैसे याद करना है ना? कहा गया है यहाँ पर स्टेज से, बाबा ने मुरली में कहा इसलिए बैठ गए। इस रूप से नहीं, अंदर में इच्छा होनी चाहिए। वो अवस्था बनी नहीं है। अवस्था अभी कैसी है? मन को मनाना पड़ता है कि नहीं चलो योग में बैठो तो कुछ फायदा होगा, कल्याण होगा, थोड़ी शांति मिलेगी। वो स्थिति है। स्थिति वो बनानी है कि याद अपने आप आए, इच्छा हो अंदर से कि मैं बाबा से बात करूं, बाबा से मिलूं, चलो मैं सूक्ष्म वतन जाऊं, मैं परमधाम जाऊं। अंदर से इच्छा हो, अपने आप योग लगे, वो अवस्था बनानी। अभी वो नहीं है। अभी वो कैसी है? मन को मनाना पड़ता है कि बैठना पड़ेगा, नहीं बैठूंगी तो कुछ कल्याण ही नहीं होगा, मन को शांति नहीं मिलेगी। नहीं बैठने दो, थोड़ा बैठती हूँ तभी अच्छा लगेगा, है ना? तो फर्क है ना स्थिति में। तो आज बाबा क्या, इसलिए बाबा समझाता है, देखो मना फायदा 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 मना प्यार से याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे, अपने आप योग लगेगा, फायदा उसमें होगा। और जबरदस्ती योग लगाओगे तो वो तो आपने कहने अनुसार किया, बात अलग है, लेकिन जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं होगा। प्यार से याद करोगे तो फायदा। समझ में आया? तो बाबा हाँ, ऐसा होना चाहिए कि कब समय होवे और मैं बैठूं, है ना? तो बाबा क्या कहते हैं? तो बाबा कहते हैं कि प्यार से याद करो, याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। फिर क्या कहते हैं? याद के बिना प्यार भी नहीं हो सकता। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? सबको पता होगा, आज मुरली सुनी होगी, 5-6 बातें बाबा ने बताई है। उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पवित्र बनने का, पावन बनाने का एकमात्र उपाय है, हमेशा याद रखना, एक ही मात्र उपाय है, बाबा को याद करना। और अगर बाबा को याद नहीं करते हैं तो जब वो आपके पाप पक जाएंगे तो आपको उसकी भोगनी पड़ेगी, और वो भोगना पूरी होती है तब वो पाप खत्म होते हैं। 2 प्रकार है, एक तो याद से पाप पावन बनो, नहीं तो फिर उसकी भोग के पावन। और कोई संसार में कितने भी शास्त्र पढ़ लो, दूसरा कोई उपाय, कितने भी पुण्य कर लो, पुण्य अपनी तरफ है। आपने पुण्य किया, अच्छी बात है, आपने बहुत पुण्य किया, सेवा बहुत की, दान पुण्य किया, धन का, तन का, मन का, दुआएं ली, सबकी, बहुत अच्छी बात है, ये एक तरफ है। लेकिन जो पाप है वो तो रहेगा। समझ में आया? जो आपने पाप किए हैं वो तो भोगना के रूप में आएंगे ही। हाँ, योग अगर है अच्छा, तपस्या अच्छी है, बाबा से बहुत प्यार है, तो वो पाप भस्म हो सकते हैं। माना वो सूली, बाबा कहते पहाड़ होगा, वो राय बन जाएगा। माना वो परिस्थिति, माना वो पाप की भोगना आएगी और जाएगी, मालूम भी नहीं पड़े। समझ में आया? तो ये 2 उपाय है, ठीक है? तो बाबा ने आज पहली बात क्या कि योग से क्या फायदा होता है? आत्मा पावन बनेगी।
याद से ही पूरा वर्षा ले सकते हैं। आत्मा के सब बंधन खत्म हो सकते, खलास हो सकते। सोचो, आप कहते हैं ना क्या करे, बहुत सेवा करने की इच्छा है लेकिन बंधन बहुत, घर का बंधन है, पति का बंधन है, बच्चों का बंधन है, शरीर नहीं चलता है, सेवा करने की बहुत इच्छा है लेकिन हाथ पैर काम ही नहीं करे, क्या करे? बंधन, बहुत सारे बंधन हैं। योग करो, सब बंधन खत्म हो जाए, आत्मा मुक्त होके सेवा कर सके। तो बाबा कहते हैं बंधन खत्म होंगे, विकर्मों से मुक्ति मिलेगी। क्या क्या होगा देखो योग से, योग का महत्व क्या है समझने की बात है। तो विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे, जितना याद करेंगे उतना खुशी मिलेगी। थोड़ा भी योग करना तो भी खुशी मिलती, ज्यादा करो तो बात ही अलग है, आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी उड़ने लगेगी, लेकिन थोड़ा योग करो तो भी देखना चेहरे पे स्माइलिंग फेस आ जाएगा, कितना भी दुख होगा वो खत्म हो जाएगा। तो योग के फायदे, खुशी मिलेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी। मंजिल समीप अनुभव होगी इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? राजेश में लक्ष्य है ना हमारा, कर्मातीत बनने का, फरिश्ता बनने का, देवता बनने का, ये सब बाबा कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य है, तुमको ऐसा बनना, बाप समान बनने का, ये सब हमारे लक्ष्य है। तो नॉर्मल हम जीते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है, बाप समान, बाप कहाँ और मैं कहाँ, दादिया कहाँ और मैं कहाँ, देवता कहाँ सतयुग के, और हाँ यहाँ तो एक गुण नहीं दिख रहे देवता के, देखने जाओ तो देवताओं के एक गुण नहीं दिख रहे। लेकिन अगर योग करोगे, योग की अवस्था ऐसी मन में स्थित होगी कि आपको इजी लगेगा कि हाँ मैं तो बन सकती हूँ देवता। इसको कहते समीप अनुभव होना। समीप होना माना ऐसा नहीं कि मेरे को दिख रहा है कि बस अब कल देवता बनूंगी, ऐसा नहीं, कि आपको इजी लगेगा, देवता बनना इजी लगेगा, कर्मातीत बनना इजी लगेगा, फरिश्ता हाँ बन सकते हैं, हम ही थे, ऐसा महसूस होगा जब योग होगा तो। नहीं तो क्या कहते हैं, बेन हमें तो संसार में रहिए બહુ મુશ્કેલ છે, તમે તો છોડીને બેઠા છો ને એટલે તમને શું ખબર, તમને તો સહેલું લાગે ફરિશ્તા બનવું, કર્માતીત બનવું, બાપ સમાન બનવું, પણ योग જેનો હશે એ गृहस्थ में रहते, कहीं पर भी रहते, उसको इजी लगेगा ये बनना। इसको कहते हैं समीप अनुभव होना, समीप नजदीक अनुभव होना। कभी भी थकेंगे नहीं। देखो और आगे क्या कह रहे हैं, जो योग करेंगे वो कब तक मूल्य सुनने की, कब तक सेवा करने की, कब तक सहन करने का, वो कभी थकेंगे नहीं, सहन करने में थकेंगे नहीं, सेवा करने में थकेंगे नहीं, योग करने में थकेंगे नहीं, धारणा करने में थकेंगे नहीं। लिखो आप घर के अंदर आज पॉइंट निकालना कि किन किन बातों में हम थक जाते हैं, और बाबा को याद करने से किन किन बातों में हम नहीं थकेंगे, है ना, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। ठीक है, ये सब आज का प्रश्न उत्तर सब सामने लगा के रखना, घर के अंदर कहीं लिख के। आज का गीत बचपन के दिन भुला न देना।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। समझा? बचपन के दिन बुलाना देना। कौन से बचपन के दिन? ज्ञान में आए वो बचपन के दिन। ज्ञान में आते तो शुरुआत होती है तो इतना अच्छा अमृत वेला, क्लास में एक दिन मिस नहीं, टाइम से आना, इतना अच्छा होता है। और फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल के बाद तो जैसे कि रीढ़। फिर पूछो, वो तो होता ही है ना, वो तो कभी कभी मिस हो जाता है। बहन जी हमने घर में मुरली पढ़ ली ना, तो फिर कहाँ आने की जरूरत है। अमृत वेला तो उठते ही है, थोड़ा नींद आ जाती है लेकिन वो तो चलता है। ऑनलाइन सुन लेते हैं, कुछ नहीं होता है ना। जो स्थिति बचपन की थी, माना जो ज्ञान में आए थे नए नए, जो उमंग गुस्सा, जो लक्ष्य था, वैसे ही कितने भी पुराने हो जाए तो वही उमंग गुस्सा बनाए रखना। देखने का, चेक करने का। उमंग गुस्सा जब कम होता है तो चेक करो क्यों कम हुआ, वापस उसको उमंग गुस्सा बढ़ाने के लिए मेहनत करो कि क्या करो जो मेरा वापस उमंग गुस्सा बढ़े, वही वाला आ जाए, क्योंकि तभी आप अच्छा आगे बढ़ सकते हो। तो बाबा कहते हैं गीत का लाइन का अर्थ समझा ना। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने, सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता ना, स्वाभाविक है। भल तुम समझाते हो परंतु, ये बंद हो गया, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता है। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे भी जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं। अब आ गया, अभी करूंगी, याद रख। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है ना। विनाश है, अब मालूम पड़ जाए कि विनाश होने वाला है तो विनाश के समय करना क्या है, उसके पहले क्या तैयारी करनी है, पता है किसी को? संसार में तो आएगा तो मर जाएंगे, फर्क क्या पड़ता है। ऊपर से कभी किसी को कहो कि विनाश होने वाला है तो कहते अच्छा तो फिर खाओ पियो मौज करो, पैसे जो इकट्ठे किए हैं बैंक में उसको यूज कर डालो, बस मजा करो, मस्ती करो, क्योंकि विनाश होने वाला है। उसको क्या पता कि विनाश के पहले क्या तैयारी करनी है। आत्मा को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, भगवान आया है उससे वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं विनाश के पहले बाबा से पूरा वर्षा ले लो, फिर समय नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो बम्बट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। वर्षा लेने का मतलब क्या है? अपने आप को तैयार करना। तैयार होंगे अपने आप वो वर्षा मिलेगा। वर्षा कोई ऐसा तो नहीं कि बाबा भी दस्तावेज माना वो सब वो कागज निकालेगा और सबको कहे, नहीं, ऐसा कुछ लिख के देने की बात नहीं। बाबा का वर्षा ले, आपको खुद ऐसा पवित्र बनना पड़ेगा, शुद्ध बनना पड़ेगा, समर्पित बुद्धि बनना पड़ेगा। ऐसा बनोगे आप, शक्तिशाली बनोगे तो बाबा अपने आप वर्षा देगा। ये बच्चा बरोबर है, एक्यूरेट, सत्युग का गद्दी तो इसको ही देनी पड़ेगी। इसको कहते वर्षा लेना।
बाबा कहते मैं प्रेम का सागर हूं, तुम मुझसे प्रेम का वर्षा ले लो, शांति का वर्षा ले लो, शक्तियों का, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, ये सब बाबा से वर्षा लेने की चीज है ना। तो बाबा कहते हैं बाप से पूरा वर्षा ले लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वो खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। आगे बैठ जाओ, यहाँ इंजल, यहाँ आके बैठ जाओ दोनों यहाँ। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करेंगे तो हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से क्या होगा, अभी ही बोला, क्या होगा, देह अभिमान में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी। बाबा को याद करेंगे तो हर्षित रहेंगे, और देह अभिमान में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो, देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। राजा रानी कहाँ और प्रजा दास दासी नौकर चाकर, फर्क तो है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाएगा। अभी एक बार ईसमपुर सेंटर, अहमदाबाद में ईसमपुर सेंटर, तो वहां अमृत वेला की रेस लगती है सेंटर पर अमृत वेला करने आने का 3:30 बजे। तो उसमें भी कितने लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसमें भी 1 मिनट भी आगे पीछे कौन आया, उसकी हाजिरी 3:30 में 1 मिनट पहले आ गए, 1 मिनट बाद में आए, 10 मिनट बाद में आए, तो उसकी भी। अच्छा, तो एक दिन एक भाई का मिस होगा, एक दिन पूरे जनवरी महीने का होता है, पूरा जनवरी महीना, तो एक दिन उसमें वो डॉक्टर है वो, तो मिस होगा तो इतना अंदर में खराब फील हो रहा है। हर 5000 साल के बाद मेरा एक दिन अमृत वेला मिस होगा। तो फिर कहते उसके बाद फिर मैं कई समय के बाद उनको मिली, मैं कितने सालों के बाद, तो कहते उस दिन से आज दिन एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं हुआ, एक दिन नहीं। भले मैं रात को 12 बजे या 1 बजे सो जाऊं, ऑपरेशन करने हो, कुछ भी हो, इमरजेंसी हो, कितना भी हो, लेकिन उस दिन से आज तक मैंने अमृत वेला मिस नहीं किया बहन। आप देखो, ये तपस्या एक दिन की नहीं होती है, बैठ गए 8 घंटा, आज तो मैंने 8 घंटा बाबा को याद किया, उसको तपस्या नहीं कहते। तपस्या माना जीवन बनाना, हमारा जीवन वो बन जाए। अमृत वेला मेरा जीवन है, मुरली हमारा जीवन हो, उसको कहते तपस्या। एक दिन वाली तपस्या नहीं, एक दिन मौन रख लिया, आज तो मैं एक दिन पूरा दिन मौन रखा, अच्छी बात, लेकिन वो मौन की असर ऐसी होनी चाहिए कि आप रोज मौन रखो, या फिर रोज कम बोलना हो जाए, आपका ऑटोमेटिक आपके वाणी में परिवर्तन आ जाए, उसको कहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो क्या होगा, हर 5000 साल के बाद नहीं करोगे, फिक्स है ना। तो बाबा कहते पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है सुना, नहीं उठे होंगे ना, तो बाबा दिखाएगा, तुलसीराम भाई, हाँ सीसी कैमरा में दिखाएगा। क्या दिखाएगा, देखो सो रहे थे, अमृत वेला नहीं किया, अब कैसे आपको राजा बनाओ। हाँ, अभी क्विक में राजस्थान जाना पड़ता है, सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। कौन सा साक्षात्कार होगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। अब भी बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो, मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है याद पर, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब तो नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। 10 साल चले ज्ञान में, 15 साल चले, फिर अचानक बंद, थक गए।
हाँ वो तो पता है, हम भी बहुत मुरली सुनते थे, रोज आते थे पहले क्लास में, पहले आते थे, अब नहीं आते, थक गए ना, थक जाते, ज्ञान में आना बंद कर देते हैं, मुरली में सुनना बंद कर देते हैं, अमृत वेला करना बंद कर देते हैं, ये सब थकना है। बहुत किया ना हमने, तो बहुत भट्टिया की, हम आबू में तो कितनी बार बाबा को मिल, हम तो दादी, आपने तो दादियों को देखा नहीं होगा, हम तो दादी को मिलके आए हैं स्टेज पे, पता है आपको। आज नहीं आ रहे लेकिन ऐसा नहीं, तो बाबा ने क्या कहा, थकना नहीं है। कई है जो बाबा के बच्चे ही है, ज्ञान को समझे है, लेकिन थक गए, समझा, थकना नहीं है, ये जीवन भर है, याद रखना। यहाँ पर जो चीज आप सुन रहे हो वो कोई एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की नहीं है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक ये सब कुछ करना है। भले फिर आपकी उम्र 80 साल की हो जाए, 90 साल की हो जाए, हाथ पैर काम करे या न करे, लेकिन ये करना है। समझ में आया? तो बाबा क्या कहते हैं, कोई भी थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, कब सतयुग आएगा, कब देवता बनेंगे, थक जाते हैं। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को तो यह पता ही नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है, कहते भी है भगवान, फिर कह देते ठिक्कर बित्तर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम तो बाप के बन चुके, हम तो भगवान के बन चुके, दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं भगवान कौन है पता नहीं है, और हम तो बाबा के बन गए हैं। अब बाप के मत पर चलना है। भले विलायत हो, वहां रहते भी सिर्फ बाबा को याद करो। विलायत में रहते हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, बाबा को तो परम धाम में याद करना है ना। तुमको श्रीमत तो मिलती है, आत्मा तमो प्रदान से सतो प्रदान, सिवाय बाप के याद से हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ करके आगे नंबर लिया, तो बाबा कहते हैं वैसे ही, बच्चे कहते हैं वैसे हम भी गद्दी नशीन जरूर बनेंगे, बाबा की गद्दी पर बैठेंगे। माना सत्युग में सबसे पहला प्रिंस तो ब्रह्मा बाबा ही बनेगा। ये ब्रह्मा बाबा की गद्दी पूरी होगी, माना राजाई पूरी होगी, तो सेकंड नंबर की राजाई शुरू होगी ना, तो वो कौन बैठेगा, हम बैठेंगे, हम सब बैठेंगे एक साथ हम बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। कुछ भी नहीं कहते हैं कि तुम यज्ञ करो, जाओ तुम नंगे पैर वहां तक चले जाओ, एक पैर पे खड़े रहो, कहा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी बात कहते, क्या मुझे याद करो। ऐसा कहा कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से तुमको पूनम भरने आने का बोला बाबा ने। मैं यहाँ रहता हूँ, इस जगह पे तुमको पूनम भरने के लिए आना ही पड़ेगा, जितना जियोगे तब तक पूनम भरने आना, तभी सत्युग का मालिक बनाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे याद करो, और कोई मेहनत करवाता नहीं है। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, इसको कहा जाता है, सिर्फ बाबा को याद करो, इसको कहा जाता है सहज राजयोग का बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। याद में ही माया के विघ्न पड़ते हैं, याद में ही क्या होता है, माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगड़ तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते हैं। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए, शिव बाबा के तो हम है ही, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए, नई सृष्टि रचते हैं। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे, आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वर्षा कैसे देंगे। वर्षा माना सुख शांति, सुख शांति संपत्ति का वर्षा बाबा देते हैं, तो वो तो वहां थोड़ी अनुभव होता है। परम धाम में क्या अनुभव होता है, बैठे रहते। तो बाबा कहते हैं जब शरीर सहित आत्मा नीचे होती है तब उसको अनुभव होता है वर्षे का, तो वो बाबा
हम बच्चों को देते। बाबा कहते शरीर के अंदर जब आत्मा होती है तो मैं वर्षा देता हूँ, अकेली आत्मा तो ऊपर में बैठी है, वहां तो वर्षे का प्रारब्ध की बात ही नहीं है। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता ही नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसा करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है। एक दूसरों को ऐसा कहते हैं ना, एक देश दूसरे देश जो कहते हैं कि आप ऐसा करोगे तो हम भी फिर बॉम्ब करेंगे, ऐसा लगाएंगे, ये करेंगे। बॉम्ब शादी कोई रखने नहीं है, रखने के लिए नहीं है, तैयारियां तो बहुत हो रही है। बाबा भी कह रहा है देखो बॉम्ब्स दुनिया में बनाए तो स्वाभाविक है कि रखने के लिए थोड़ी बनाए, मिसाइल्स बनाए तो रखने के लिए थोड़ी बनाए, आज नहीं तो कल उसका यूज तो होगा ही। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यौवनों की लड़ाई लगी। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, यौवन बरोबर लड़ रहे हैं। बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। समय बाहर, या बाबा कहते बाहर तो तैयारियां हो रही है पूरी, हमारी कोई लड़ाइयां नहीं हो रही है, लेकिन हमें तैयार होना है विनाश के पहले। तो बाबा कहते मुझे याद करो, फिर नहीं करोगे तो क्या कहा होगा? और पदभ्रष्ट हो जाएगा। और याद नहीं करोगे तो क्या होगा? खुशी गायब हो जाएगी और सत्युग में नहीं जा पाएंगे। और बाबा कहते बहुत रोना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से से। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि नहीं पास होते हैं तो फिर मर जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। बाबा कहते यहाँ तो गुस्से की बात नहीं है, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह सब पता पड़ेगा। राजा बनूंगा, दास दासी बनेंगे या चन्ना, सब मालूम पड़ेगा। पुरुषार्थ अनुसार खुद को ही साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहते पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे? बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठो और मुझे याद करो। चलते फिरते याद नहीं कर सकते तो बैठ के याद करो, स्वाभाविक है। याद में बैठकर बाबा को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है कि हम जैसे कोई काम करते हैं तो एक व्यक्ति काम करता है तो वो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन साथ में मिलके करते हैं तो अभी जैसे भोग बनाना है तो एक व्यक्ति बना रहा है तो देर लगेगी ना, अकेला अकेला कब तक बेलेगा, ये करेगा वो करेगा फलान, और बहुत ज्यादा है तो जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाता है। तो हमें पूरे विश्व में पवित्रता के, सुख के, शांति के वाइब्रेशन फैलाने, हमारा मुख्य मूलभूत काम ये है। अब आप अकेले बैठे हो तो कितने वाइब्रेशन पहुंचेंगे? इतने नहीं। स्वाभाविक है कि ज्यादा लोग योग करेंगे तो वाइब्रेशन फैलेंगे। तो जब आप अकेले बैठते हो लेकिन आपके साथ कोई ज्ञानी व्यक्ति आता है जिसको बाबा पता है, योग पता है, तो उसको भी बोलो कि चलो योग करो, बाबा को याद करो। जैसे कि 7 से 7:30 का टाइम है, योग का टाइम है, तो उसी टाइम पर अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति आया, अगर कोई मेहमान है तो बात अलग है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति है तो 7 से 7:30 योग क्यों मिस करे, चलो ना योग करने बैठते हैं। ऐसा तो बाबा कहते हैं कि योग करने बैठो। बाबा ने क्या कहा? मिलकर बैठने से तुम अच्छा याद करेंगे। देखो मदद मिलेगी। अच्छा फिर आगे मदद मिलेगी, मूल बात है बाबा को याद करना। फिर आगे यहां आओ या ना आओ, छुट्टी देखो भगवान इतनी बड़ी छुट्टी देता है कि चलो नहीं आओ तो भी चलेगा। वैसे सेंटर पर आना बड़ी बात है। कल परसों की मुरली में क्या कहा था? यहाँ पे मुरली सुनना यार घर पे मुरली सुनना, मधुबन में मुरली सुनना, तीनों में फर्क है। मधुबन में सन्मुख बाबा के मुरली सुनो कितनी शक्तिशाली, सेंटर पर मुरली सुनो उससे थोड़ा कम, और घर पे पढ़ो
थर्ड क्लास, है ना। सेंटर पर आकर मूल्य सुनना ये फर्स्ट नंबर, समझ में आया। तो वैसे सेंटर का महत्व अपना है, लेकिन बाय चांस नहीं आ पाओ तो फिर घर पे भी अपना जो रेगुलर अपनी दिनचर्या है वो तो करनी है। तो बाबा ने कहा भले आओ ना आओ, लेकिन बाबा को याद जरूर करो। कोई विलायत जाते हैं तो फिर आ तो सकेंगे नहीं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते सिर्फ एक बात याद रखो, बाबा को याद करो। बाबा कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद, मूल बात है याद की। कहां भी जाने आदि की बात नहीं है, घर में रहो और बाबा कहते घर में रहो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो। कहने का भावार्थ एक ही है कि मैं हूं, अब मैं यहां हूं या अलकापुरी में हूं या आबू में हूं या बाहर कोई कहीं पर भी गई हूं, अब मैं तो मैं ही हूं ना। अब मुझे कहीं पर भी बाबा को याद करना है। मेरी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि मैं कहीं पर हूं लेकिन याद जरूर बाबा को करना है। फिर आप सेंटर पे आके करो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो भले कहीं पर भी हो, बाबा ने कहा विदेश में हो या अपने घर पे हो, लेकिन याद जरूर करना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया भल कहां भी चले जाओ। सतोप्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे, अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा तो कब नहीं आ सकते, अथवा तो कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकता है, फिर तो क्या करेंगे, तब तो स्वाभाविक है घर में ही रहना पड़ेगा। बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं, हर्जा नहीं, कहां भी रहते तुम बाप को याद करो, कहीं पर भी रहो लेकिन बाप को याद करो, उससे फायदा होगा। चलते फिरते याद करो, औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते। आप योग करने बैठे हो, कोई पूछेगा ये क्या कर रहे हो, उससे क्या फायदा होता है, उससे तो अच्छा है 2 काम कर लिए होते तो घर के काम खत्म हो जाते, योग करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसको कहो नहीं, इससे बहुत फायदा है, योग करने में बड़ा ज्यादा फायदा है, घर का कमाई है ये, है ना। तो ये बताओ, तो बाबा कहते क्या बताओ उसको, विकर्म विनाश होते इससे, और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही 2 है। बाबा कहते हैं ये बचपन भूल न जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को बुलाया तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अगर बाप को बुलाया तो बाबा कहते हैं आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, अगर बाप को बुलाया तो रोना पड़ेगा। बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। ऐसे बहुत है, कहते हैं कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा, मुरली तो सुनते हैं, फिर देखा जाएगा कि सत्युग में बाबा जो बनाए वो तैयार है भाई, उनको कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए, मिलता है तो फिर गफलत क्यों। लो ना ज्यादा वर्ष बाबा से। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे क्या करना पड़ेगा, भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर बनेंगे, जाय बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए, नौकर चाकर बनने में खुश होना चाहिए। लक्ष्य तो ऊंचा ही रखना, हमेशा कोई भी बात हो लक्ष्य हमारा हमेशा ऊंचा होना चाहिए। मेहनत भी उसी अनुसार करनी है, फिर भले उससे थोड़ा कम हो गया वो बात अलग है, लेकिन लक्ष्य ही पहले से देखते हैं। लक्ष्य तो रखा है 4 लिखने का, लेकिन होगा तो इच्छा होगी तो लिखेंगे। लक्ष्य तो रखा है अमृत वेला उठने का, लेकिन होगा तो ठीक है, ऐसा नहीं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो,
कई बांधी लिया है, हर्जा नहीं, घर बैठ बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं, मौत तो सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कर देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाबा कहते बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं हो, योग में अभी होशियार हुए नहीं हो। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, इतना अभी योग किया ही नहीं और लड़ाई लग जाए, ऐसा ना हो। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है ना। बाबा भी दिलासा दिलाता, ठीक है तुम तैयार हुए नहीं हो इसलिए विनाश भी, बाबा कहते होगा, लड़ाई या लगेगी लेकिन वापस बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम तैयार नहीं हुए। तैयार हो जाओ। आया और गया भी। कोरोना आया तो क्या लगा, अब तो पूरा बाबा कहते हैं ना वो टाइम आ गया, विनाश अब तो होगा। लेकिन देखो अब धीरे धीरे अच्छा भी हो गया, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, लड़ाई लगेगी फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। फिर आगे कहते हैं किसी भी समय बताएगा तो नहीं, अगले दिन मुरली में कहेगा अगले दिन कि कल विनाश होने वाला है, कल धरती कम होगा, ऐसा बाबा कहेगा नहीं। बस गिर पड़ते हैं, बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है। मौत कितना सहज खड़ा है आज के समय में, धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाबा को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं ना, और कोई तकलीफ नहीं, वैसे हमको भी कहते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो जो सबका बाप है वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, यह इनका पैगाम है। दे सकते हो ना, याद करने से कट उतरेगी, ये पैगाम सबको दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं। नहीं तो क्या बोलेंगे पता है, हाँ योग तो करना चाहिए, हाँ रुचि से नहीं निकलेगा। रुचि से जो व्यक्ति खुद करता होगा, तो हम तो कभी मिस नहीं करते, ऐसा नशे से कहेंगे ना कि उसको देख के सामने वाले को लगेगा करना चाहिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन खुद ही नहीं कर रहे तो बोलेंगे भी क्या, हाँ योग तो करना चाहिए। इच्छा तो होती है लेकिन हमसे तो इतना होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं खुद ही नहीं करते ना, इसलिए तो बाबा कहते हैं खुद याद करेंगे तो दूसरों को भी याद करा सकेंगे, दूसरे को भी रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलता। बाबा कहते हैं कहाँ भी हो, कहाँ पर भी हो, जितना हो सके सिर्फ बाबा को याद कर। बल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, बाबा को पता है सब। रहना तो घर में ही है, घर में रहते बाबा को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। क्या कहा होगा, क्या शिक्षा दो? मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, विनाश होने वाला है। बाबा कहते तुम सब तमोप्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सत्युग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है।
यह पैगाम सबको देते जाओ, तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सत्युग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे ना, उन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पति से पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला एक बाप ही है। जो पूज्य थे वही फिर अभी पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे, अभी रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से पूज्य बनते हैं। बाबा को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। अच्छा, फिर किसी को भी नहीं छोड़ते। बुढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। बुढ़िया कहेगी ना कि अब तो हमारे हाथ पैर नहीं चलते हैं, क्या करें हम, भोग में मदद करने की इच्छा तो होती है लेकिन हाथ दुखते पैर दुखते। बाबा ने कहा क्या करो, सर्विस करो। कौन सी सर्विस करो? बाबा को याद करने की और दूसरों को कराने की। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा को याद करते हो। शिव बाबा कहते हैं बाप को मामे कम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। निराकार शिव बाबा, स्वर्ग का सदगति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना, बुढ़िया भी ये सर्विस तो कर सकती है। मूल बात है ही यह बाबा को याद करने की। शादी मुरादी कहां पर भी जाओ, क्या करो, शादी मुरादी में भी जाओ तो भी क्या करो, कान में यही बात सुनाओ। क्या सुनाओ? कि बाप को याद करो। गीता का भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं है। सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। आज तो गिनती करने जैसा है कि कितनी बार बाबा ने कहा। बोलो, गिनती भी कर लिया 50 बार, 53। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। पूरा दिन चिंतन चलना चाहिए। क्या चिंतन चलना है? बाबा को याद करने बैठो, योग करने बैठो, याद में रहूं, याद में रहूं। पूरा दिन हम खुद का भी ये चिंतन चलना चाहिए, है ना। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बदलाते हैं कि मुझे याद करो तो सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। वो आके घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, ऐसी अवस्था हो। ये आप हमको लगता है इजी है, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत शरीर की या संबंधों की या पैसों की, कोई भी, और उसमें खास है शरीर की, क्योंकि शरीर अच्छा तो चलो हमको लगता है कुछ भी कर लेंगे। शरीर ही बिगड़ गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे बाबा भी भूल जाते हैं, आराम से भूल जाते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था बनानी है कि कितनी भी परिस्थिति आज शरीर की, कितना भी तकलीफ, शरीर कहे कि तुम सब कुछ भूल मुझे याद करो, शरीर ऐसा कहे, लेकिन हम कहे कि कुछ भी हो जाए शरीर, लेकिन मैं तो बाप को ही याद करूंगा। तो बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा को सिमरे, फिर नारायण योनि में बल बल उतरे। जो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे वो सत्युग में जाके नारायण योनि में जन्म लेंगे, लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाबा को याद करो। फिर आगे एक शब्द ऐड किया है,
प्यार से याद करो, लेकिन कैसे? प्यार से याद करो। याद भी अगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। जिससे सुख मिलता है उसको याद किया जाता है। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। देखो, पूरा मुरली में कहा याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। अब लास्ट लाइन में कहता है मुझे प्यार करो। भगवान आके कह रहा है, बोलो कितनी बड़ी बात है। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परमधाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता तो है। ऐसे ही तो बाबा ने अपना नहीं बनाया होगा। बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है भाई, ऐसे ही तो किसी को अपना नहीं बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए हर एक की विशेषता को देखो, हर एक की विशेषता को देखो और साथ में वर्णन करो। जिस समय किसी भी कमजोरी को देखते हो या सुनते हो तो क्या समझना चाहिए कि यह कमजोरी मेरी है, इनकी नहीं है, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक परिवार के हैं, एक की माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो ऐसे खुद की कमजोरी प्रसिद्ध हो तो अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। तो फिर दूसरों की क्यों बोल बोल करते हो? वो भी तो हमारा भाई है। तो बाबा कहते हैं उसके अवगुण नहीं गाओ। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध करना नहीं चाहते हो, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना, कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। तीव्र पुरुषार्थी की क्या परिभाषा बताई? समय को बचाने वाले ही, समय को बचाओ। ओम शांति। दादी की विशेषता पढ़ लेना। आज 12वीं है ना। स्वभाव संस्कार मिलाने में नंबर 1 दादी जी रही। बाबा जब अव्यक्त हुए तो पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए दादी को जिम्मेवारी दी। बाबा के अव्यक्त होने पर दीदी दादी की ऐसी जोड़ी बनी जो सभी कहते ये शरीर 2 है लेकिन आत्मा एक है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। जो बाबा का इशारा मिला, दोनों ने कहा जी बाबा। कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, एक दो को सदा आगे रखा। कभी कोई भाव स्वभाव संस्कार के टक्कर में नहीं आए। स्वभाव संस्कार में जैसे बाबा आ गया, इसी एक धारणा से वह नंबर 1 बन गई। प्रकाशमणि दादी, दादी जी का हम भोग, दादी की तारीख 25 अगस्त है। उसके बाद जो गुरुवार आता है उस दिन हम यहाँ पर दादी का भोग लगाएंगे। दूसरी बात कि सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 4 दिवसीय राजयोग का आयोजन किया गया है। राजयोग शिविर माना जो हमारा 7 डे कोर्स होता है, 7 दिन का कोर्स होता है, वो 4 दिन में करवाया जाता है। क्योंकि आजकल समय कम होता है ना, 7 दिन तो कोई आता नहीं है,
7 दिन बड़ा मुश्किल लगता है, तो 4 दिन, तो 4 दिन अपने सभी सगे संबंधी जो भी हो, है ना, मंदिर में जाओ, सबको बोलो, क्योंकि आजकल कोर्स जल्दी कोई करवाता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब ऑनलाइन घर पे कर लेते हैं, इसलिए सेंटर पर आते ही कम है। समझ में आया? तो ये सेंटर पर रखा है, यहाँ अपने सेंटर पर 7 दिन का कोर्स 4 दिन के अंदर रखा है, और शाम को 6:30 से 8 बजे तक, माना कल से 13 तारीख से 16 तारीख तक शाम को 6:30 से 8 बजे तक, तो सब, और YouTube पर भी ऑनलाइन भी रहेगा, लेकिन लक्ष्य रखना है क्या, यहाँ आके, तो जो कोई भी आपके संपर्क में हो, जिसको आपको इच्छा हो कि ये बाबा का बन सकता है, इसको कोर्स कराने की मुझे बहुत इच्छा है, मैं कितने समय से कह रहा हूँ, या फिर कोई ने कहा हो कि आपके वहां कुछ प्रोग्राम हो तो हमको बोलना, तो बोलो कि प्रोग्राम है ये 4 दिन का, तो सबको लेके आए। और आपको तो हम अंत तक जितने भी कोर्स करें ना वो कम ही है, इसलिए हमारा भले रिवीजन हो जाए, हमको भी आके बैठना है, क्योंकि वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है, हमारे वाइब्रेशन, हम बैठेंगे तो वो शर्म के मारे वो भी बैठेगा, आप उसको लाके छोड़ के चले जाओगे तो आप चले जाओगे तो वो भी चला जाएगा। ऐसा नहीं, आपको भी कोर्स करना है, ऐसा समझ लो कि मुझे भी कोर्स करना है, ठीक है। तो 4 दिन टाइम निकाल के सभी लोग अपने सभी को कहेंगे, सेवा करेंगे, ऐसा ही समझ लो कि एक बहुत बड़ा चांस है। शिवरात्रि में हम जैसे कैसे सेवा करते हैं, घर में जाके पैम्पलेट देते हैं, फोन करके सबको बुलाते हैं, तो जो भी आप कर सको वो करो, लेकिन कोर्स में सभी को लेके आओ। एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को लेके आने का लक्ष्य रखेगा तो भी कितनी संख्या हो जाएगी, है ना। तो आप कम से कम एक लक्ष्य रखो कि मुझे एक को तो लेके आना ही, ज्यादा है तो बहुत अच्छा, लेकिन लक्ष्य रखो कि मुझे कोई भी एक को पकड़ना है। अभी आज रात को ही योगदान देना शुरू कर दो, और उस व्यक्ति को कल शाम तक कैसे भी करके बार बार फोन करके माइंड उसका तैयार करके उसको लेके यहाँ पर आओ। हम समझते हैं थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बाबा बैठा है तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो सभी ये लोग सेवा करेंगे, ये पुण्य कमाने का आपको चांस दे रहे हैं। यहाँ कोर्स ही नहीं होता तो आप चांस कैसे लेते? समझने की बात है ना। अगर कोर्स रखा ही ना जाए यहाँ पर तो आप भाग्य कैसे बनाओगे? किसी को लेके आने का भाग्य कैसे बनाओगे? तो आपको अगर आपकी प्रजा बनानी है तो आपको किसी को तैयार करके यहाँ पर, आपको राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना, और प्रजा बनानी है तो किसी को लेके यहाँ पर, भले एक को लेके आओ, लेकिन लक्ष्य रखो कि एक तो कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा तो फिर कितने भी लेके आ सकते, हॉल तो बड़ा ही है अपना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो कल से शाम को 6:30 से 8 बजे तक यहाँ पर कोर्स रहेगा, और अगर बाय चांस ऐसे लोग हैं जो नहीं आ सकते तो YouTube पर भी दिखाया जाएगा, तो वो उसको आप भेज सकते हो, फिर फोन करके फॉलो अप करने का कि YouTube पर आपको लिंक भेजी है, अभी आप खोल के बैठो, फिर शाम को फिर से फोन करने का, बैठे थे खोल के, सुना आज का कोर्स कैसा लगा, ये सब है फॉलो अप। और सीखना हो तो तुलसीराम भाई से सीख लेना। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कोर्स कराना भी सीखना चाहिए, तो फिर अंत में तो आपके पास कोर्स करने आएंगे, यहाँ तक नहीं आएंगे तो, इसलिए कोर्स कराना भी सीखना है, तो यहाँ आओगे तो सीखोगे ना, ठीक है। ओम शांति। अच्छा, एक बात और थी, शाम के क्लास की 4 बजे 4:30 बजे वाले क्लास वाले, रेवा बहन, सविता बहन, कितने सारे लोग आज तो आए नहीं है क्या? लीना बहन, अभी कोकिला बहन, वो भी नहीं आए। शाम का क्लास माना दोपहर वाला क्लास 4:30 से 5:30, आज ज्योति बहन नहीं आए, तो सोनी बहन,
तो क्या कुछ करना चाहिए, सब लोग आओ यहाँ पर, कोई आपस में मिलो, चलो कोई कराने वाला नहीं होता है, हम लोग नहीं होते हैं, वैसे तो सोम मंगल बुध में बहनें रहती है। इस बार हम तो राह देखते थे, हम तो 4 बजे के बैठे कि कोई आएगा तो हम क्लास कराएंगे, तो कोई आया ही नहीं, क्लास कराने बैठे कोई आया ही नहीं। तो ऐसा नहीं, शाम को क्लास में बाबा के घर में यहाँ 4:30 से 5:30, जो लोग सुबह नहीं आ सकते वो शाम को 4:30 से 5:30 के क्लास में आए। और कराने के लिए ज्योति बहन है, ज्योति बहन को हम बोलेंगे, और नहीं हो सके तो आप खुद आपस में आके पढ़ लो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सेंटर पर आने का लक्ष्य जरूर रखें। अच्छा, ओम शांति।